श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ एक ऐसे पावन पवित्र व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वह स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे कन्या है, चाहे बालक है, उसे जीवन भर इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यह एक ऐसा व्रत है जिसे आप सब कुछ ग्रहण करते हुए बस इनके छोटे से नियमों का पालन करते हुए रख सकते हैं। इस व्रत में तो आप स्वयं भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। यह व्रत व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। यदि कोई मनुष्य इस व्रत को रख लेता है, उसके जीवन भर वह खुशियों से भर जाता है। इस व्रत को स्वयं माता अनसुईया, माता सावित्री और कई ब्राह्मण कन्याएं रख चुकी हैं। इस व्रत को कहते हैं पतिव्रता व्रत। इस व्रत को रखने वाली स्त्री या पुरुष जो भी इस व्रत को रखते हैं, उनके मुख में एक अलग ही तेज जीवन पर्यंत हर पल हर क्षण देखने को मिलता है। यदि कोई मनुष्य कोई और व्रत जीवन में ना भी कर पाए अपने स्वास्थ्य के खराब होने के कारण, पर वह अपने पतिव्रता धर्म और पत्नी व्रता धर्म का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ आजीवन करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह प्राप्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जीवन में जो कुछ भी वह मनुष्य चाहते हैं, उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने वाले मनुष्य हमेशा तेजस्वी पाए जाते हैं और उनके जीवन में सुंदर संस्कार भरपूर पाए जाते हैं। जीवन के हर लक्ष्य को वह शीघ्र प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल की यह बात तो आप जानते हैं कि माता अनसुईया अपनी पतिव्रता धर्म से इतनी विख्यात थी कि वह स्वयं जगत के प्रभु ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन्होंने तीनों को ही सुंदर छोटे से बालक रूप दे दिया था और उनकी माता के समान उनका पालन करने लगी थी। यहाँ जब तक माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी माता अनसुईया से विनती कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने नहीं आई, तब तक वह उनके साथ ही रहे और उन्होंने स्वयं भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। यह सब उनके पतिव्रता व्रत का ही फल था, जो स्वयं जगत पिता उनके घर बालक के रूप में निवास कर रहे थे। यही इस पतिव्रता धर्म की पूर्णतः पालन करने की एक कथा विश्व प्रसिद्ध माता सावित्री की भी है। इस व्रत को सुनने मात्र से प्राणी के जीवन में अत्यंत ही शुभ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आइए अब मैं आरंभ करती हूँ माता सावित्री की कथा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में एक बड़े ही प्रसिद्ध राजा अश्वपति हुए, जो बहुत ही दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत ही प्यार से पालन करते थे। उनके राज्य में सब सुख था, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी और इस दुख से वह अत्यंत दुखी थे। फिर एक दिन वह विहार करते हुए जंगल में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्हें एक प्रसिद्ध ऋषि मुनि मिले। उन्होंने उन्हें बताया कि पुत्र, आप माता गायत्री का प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियों के साथ यज्ञ कीजिए। माता आप पर प्रसन्न होकर आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। महर्षि के वचनों को सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी स्त्री के साथ आश्रम में आराधना करना प्रारंभ किया। वह ऋषि के बताए अनुसार प्रतिदिन 1,00,000 हवन आहुतियों से पूजन करने लगे और यह पूजा करते करते उन्हें 18 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। पर उन्होंने फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं खोया और वह पूजन करते रहे। यहाँ आपको यह भी प्रेरणा मिलती है कि अपना विश्वास नहीं टूटने देना है। भगवान एक ऐसी शक्ति है जो आपको संसार में सभी सुख प्रदान करते हैं, परंतु वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चों को कब और क्या देना चाहिए। तो जो भी आपको मिले उसे पूर्ण शांत दिमाग से सोचते हुए स्वीकार कीजिए,
तो आप स्वयं पाएंगे कि जो भगवान ने आपको प्रदान किया है वह अति उत्तम है। यही राजा को पूजन करते हुए 18 वर्ष हुए और उसके पश्चात माता गायत्री वहाँ प्रकट हुई और वह कहने लगी, राजन, मैं आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, कहिए क्या वरदान मांगते हो। तो राजा ने कहा, माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे जगत कल्याण के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ। कृपा कर मुझे यह प्रदान कीजिए। यही माता गायत्री कहने लगी कि पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा से भली भांति परिचित हूँ, परंतु मुझे सर्वप्रथम यह बताओ कि तुमने मुझे संतान प्राप्ति के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें सुंदर कन्या प्रदान करना चाहती हूँ। क्या तुम अपने संतान के रूप में कन्या को प्राप्त कर प्रसन्न होगी। इस पर राजन कहने लगे, माँ, मेरे लिए पुत्र और पुत्री एक समान है। मुझे संतान नहीं है, इसीलिए मैंने यज्ञ किया है। आपकी दया पर मुझे संतान प्राप्ति हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर माता गायत्री बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें तथा अस्तु कहकर उनसे कहा, राजन, समय के अंतराल में तुम्हारी स्त्री गर्भ धारण करेगी और तुम्हें तेजस्वी कन्या पुत्री के रूप में प्राप्त होगी, जो स्वयं मेरा ही अंश होगी। यह कहकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजा फूले न समाये, वह बहुत प्रसन्न हुए। यही समय के अंतराल में महारानी ने गर्भ धारण किया और उनके गर्भ से सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम राजा ने सावित्री रखा। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। जैसे हर पिता को अपनी कन्या के विवाह की चिंता होती है, यही राजा अपनी पुत्री के विवाह की चिंता करने लगे और उन्होंने अनेक राज्यों में यह समाचार भेजा कि उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, तो यदि कोई सुयोग्य वर हो तो वह उनका विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे। परंतु यही सावित्री माता का तेज इतना था कि वह देखते ही बनता था कि तेज को स्वयं कोई संभाल भी नहीं पा रहा था। यह देखकर राजा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरी कन्या का तेज तो बहुत है, यह प्रसन्नता की बात है, परंतु इसका तेज इतना है कि इसके समक्ष भी कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो मेरी कन्या से विवाह कौन करेगा, कैसे इसका विवाह होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही सावित्री तो पहले से ही माता गायत्री का अंश थी और बचपन से ही अत्यंत पूजा पाठ करती थी। इससे उनका जीवन अत्यंत ही पावन व पवित्र हो चुका था। वह बड़ी तेजस्वी थी। यह सब देखकर राजा ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, यदि कोई पिता अपने जीते जी अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाता है तो उसे घोर पाप लगता है। यही मैं तुम्हारे विवाह का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारे तेज के समक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा विवाह किस प्रकार और किससे होगा। अब कृपा कर तुम ही अपने विवाह का कोई रास्ता निकालो। इस पर सावित्री पिता से आज्ञा लेकर दूसरे राज्यों को चली गई और कुछ समय में ही कई राज्यों में ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने आकर देखा कि उनके पिता के पास देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। देव ऋषि नारद व अपने पिताजी को उन्होंने प्रणाम किया और बताया कि पिताजी शालव देश में घुमतसेन नाम के राजा हैं। उनके सत्यवान नाम का एक पुत्र है। मैंने उसे ही अपने पति के रूप में चुना है। इससे उसके पिता अति प्रसन्न हुए, परंतु यही देव ऋषि नारद बोले, पुत्री, वहाँ सब सुख में तो है। जिस बालक की तुम बात कर रही हो वह अल्प आयु है, तुम उससे विवाह मत करो। यदि तुम उससे विवाह करोगी तो थोड़े ही समय में विधवा हो जाओगी। सबने माता सावित्री को समझाने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु माता सावित्री कहने लगी, स्त्री यदि किसी को एक बार अपने पति के रूप में चुन ले तो उसे आजीवन उसी
का साथ निभाना चाहिए। मैं तो केवल सत्यवान से ही विवाह करूंगी, मेरा यही निर्णय है। यही सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर सावित्री के पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और शुभ मुहूर्त देखकर उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। दोनों ही माता सावित्री और सत्यवान आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु माता सावित्री यह जानती थी कि नारद जी ने जो बात कही है वह सत्य है। एक दिन अपने पति की मृत्यु का समय निकट जानकर सावित्री ने भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह माँ भगवती गायत्री का जप करने लगी। जब तब ध्यान पूजन करती रही और माँ गायत्री से मन ही मन अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती रही। देवी सावित्री ने 3 दिन विधि विधान से पूजा संपन्न कर पितरों का तर्पण कर दिया, अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। अगले दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। सावित्री ने भी उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर सत्यवान ने कहा, देवी मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो, तब आप मेरे साथ अवश्य जा सकती हैं। इस पर सावित्री ने अपने सास ससुर से अपने पति के साथ जाने की आज्ञा ली और वह उनके साथ चली गई। दोनों साथ में वन में गए। सत्यवान ने लकड़ी काटकर गठरी बना ली थी, पर उसी समय उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ और उसने सावित्री से कहा, प्रिय मेरे सर में बहुत अधिक दर्द हो रहा है। तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान का सर अपने गोद में रखा और आराम करने को कहा। उसी समय यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? इस पर यमराज जी कहने लगे, देवी मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं इसे लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के शरीर से उन्हें ले जाने लगे, परंतु सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। और सावित्री यह सब इसलिए कर पा रही थी क्योंकि वह एक बड़ी ही तेजस्वी तपस्विनी थी। जितने भी उलझने उस रास्ते में आती गई, माता सावित्री उन्हें गायत्री माँ की कृपा से पार करती हुई अपने पति के साथ चलती रही। बहुत दूर जाने के बाद यमराज जी ने माता सावित्री से कहा, देवी तुम इससे आगे नहीं जा सकती, कृपा कर यहाँ से लौट जाओ। पर वह नहीं मानी और बोली, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है देव, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अपने पति को साथ लेकर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। जिस प्रकार सज्जनों की गति संगत है, शिष्यों का आधार गुरु है, उसी प्रकार स्त्री का सहारा केवल एकमात्र उसका पति होता है, अन्य कोई नहीं। तो आप ही बताइए, मैं अपने पति को छोड़कर कैसे चली जाऊं? देवी सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान, मेरे सास ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें दिखने लग जाए। इस पर यमराज कहने लगे, तथास्तु। दूसरे वरदान में मैं आपसे यह मांगती हूँ कि मेरे पति का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए। इस पर भी यमराज कहने लगे, तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अंत में देवी सावित्री ने यमराज जी से विनय की कि हे यमराज जी, मेरे अंतिम वरदान में मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों। उस पर भी यमराज जी ने एकदम से तथास्तु कह दिया। यह कहने के पश्चात यमराज जी सोचने लगे कि अब तो मैंने इन्हें तथास्तु कह दिया है, पर अब क्या होगा। यही देवी सावित्री कहने लगी, देव आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद स्वयं दिया है, परंतु स्वयं सोचिए कि यदि मेरे पति मेरे साथ नहीं होंगे तो आपका दिया आशीर्वाद विफल हो जाएगा। कृपा कर मुझे मेरे पति के प्राण वापस लौटा दीजिए। माता सावित्री की इस विनय पर यमराज जी ने
उन्हें उनके पति के प्राण वापस लौटा दिए और देवी सावित्री अत्यधिक प्रसन्न हुई आश्रम में लौट आई। उन्होंने आकर देखा कि उनके सास ससुर के नेत्र वापस आ चुके हैं और उनके पति जिंदा हो चुके हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और समय के अंतराल में उनके पति को उनका राज्य भी वापस मिल गया। तो यह कथा आपको यह संदेश देती है कि यदि कोई स्त्री है या पुरुष, दोनों को ही पूर्ण रूप से अपने पतिव्रता धर्म व पति धर्म दोनों ही व्रतों का पालन दोनों को निष्ठा पूर्वक पूर्ण रूप से करना चाहिए। और यदि हम पूर्ण रूप से इस व्रत का पालन करते हैं तो जीवन में हर सुख प्राप्त करेंगे। स्वयं देव भी हमारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ललाहित रहेंगे। जो मनुष्य इस व्रत का पालन निष्ठा पूर्वक आजीवन करता है, उसके जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वह प्राप्त करना चाहता है और उसे प्राप्त नहीं हो सकता। सुंदर भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए अपने संस्कारों पर ध्यान दीजिए और धर्म पूर्वक ही अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह कथा पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, वह भी इस व्रत के बारे में जानकर पूर्ण लाभ उठा सकें और जीवन को सुंदर बना सकें। आप हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। यदि आप किसी विशेष विषय में हमसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं अवश्य ही अपनी बुद्धिमत्ता अनुसार आपको उस विषय में जानकारी अवश्य प्रदान कराऊंगी। अभी 19 तारीख को हरियाली तीज का पावन त्योहार आ रहा है, उसकी कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।